सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन को। तो इस वीडियो में हम अलवर किसान आंदोलन एवं निमुचना हत्याकांड, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन और ये अपने पढ़ने वाले हैं। तो 7वीं क्लास का अपने जो चैप्टर नंबर 7 था, उसके अंदर हम बूंदी जो किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन दिया गया है उनको पढ़ेंगे। और ये थोड़े आंदोलन वाला चैप्टर यह थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको अपने एक दो अपने आराम से पढ़ेंगे ताकि वीडियो भी लंबा न हो। सन 1926 में पंडित नैनूराम रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बर्ड में पुलिस ने एक तरफ किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। तो 1926 में आंदोलन शुरू होकर और 1926 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1943 में इस आंदोलन की समाप्ति 1943 में इस आंदोलन की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से आंदोलन 17 वर्षों तक चला। 17 वर्षों तक आंदोलन चला और इसके अंदर जो मुख्य 17 वर्षों तक आंदोलन चला, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई उन लोगों में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। आपको इन नामों को, इन व्यक्तियों को याद रखना है। नानक भील इससे संबंधित थे और ये सभी क्या थे? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, फिर आगे बूंदी किसान आंदोलन में बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। ठीक है, बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए। अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बर्ड क्षेत्र में, बर्ड कहाँ पे है? बूंदी में, बर्ड किसान आंदोलन भी बोला जाता है इनको। और राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे नैनूराम, जिन विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई राजस्थान सेवा संघ की। बूंदी 1905 में शायद राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और एक उपरमाल मंच भी था, उसकी भी स्थापना की गई। तो राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल थे। बूंदी राज्य में इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ हुए। इस तरह से घटना चलती रही। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई और पुलिस ने लाठी से प्रहार किया। इसके अंदर नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। नानक भील और देवलाल गुर्जर किससे संबंधित है? बूंदी से। तो बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वोत्तर निंदा की गई और 1923 में अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। तो नानक भील और देवलाल गुर्जर, यानी बूंदी है एक प्रसाद के रूप में अपने बूंदी देवता को चढ़ाते हैं। तो देवता कौन है? देवता है और देवता कौन है? जैसे जो गुरु नानक साहब है, तो उनको भी अपने देव के समान मानते हैं। तो कौन है देवता? नानक। तो बूंदी किनको अर्पित जो चढ़ाई गई है प्रसाद? तो देव कौन है? नानक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और 1936 के एक बार बर्ड क्षेत्र के आंदोलन 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बर्ड क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 को इंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। उन्होंने मांग पत्र तैयार किया कि हमें ये मांगे अपनी मनवानी है। तो इसी मांग को लेकर किसान आए। तो किसानों का इसके अंदर इन मांगों को मानने उन्हें सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने मांग पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद में इनकी मांगें मान ली गई और ये आंदोलन समाप्ति हुई। तो
अब इसके अंदर 1923 में शुरू हुआ ये आंदोलन और 1946 के अंदर ये समाप्त हो गया। ठीक है, 1943 में समाप्त हो गया, 1926 में शुरू हुआ। और इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो इसके अंदर जो अपने पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि 25 बेगार थी और बिजोलिया की सीमा बूंदी राज्य के बरड क्षेत्र में शुरू हुआ। नैनूराम ने इसका नेतृत्व किया। 2 अप्रैल 1923 को ये नानक बिल और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। 1900 अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया, लेकिन 1936 में एक बार फिर आंदोलन का दौर है वो चला। ठीक है, और 1943 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, 1943 में यह आंदोलन समाप्त हुआ और 5 अक्टूबर 1936 को इंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणाओं किसानों 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। तो ये ऐतिहासिक घटना थी 5 अक्टूबर 1936 को, 5 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, एक विराट सम्मेलन हुआ। मांग पत्र तैयार हुआ इस प्रकार 1946 में ये 1946 में आंदोलन समाप्त 1943 में आंदोलन समाप्त हो गया। 17 सालों तक 1926 में शुरू हुआ था। फिर इसके अंदर आता है अगला किसान आंदोलन लंबे, ये 1936। अब ये घटना है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आगे आता है अलवर किसान आंदोलन निमोचना। अलवर किसान आंदोलन कहाँ का है? निमोचना जगह पर सूर किसानों को नुकसान पहुंचाते थे। 1921 में सूर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। 1925 में अलवर महाराज जय सिंह ने लगान भी बढ़ा दी तो जले पर नमक छिड़कने वाला काम हो गया और लगान वर्दी के विरुद्ध एक सभा आयोजित की गई तो उन पर गोलियां चला दी गई। अनेक पशु जलकर मर गए। महात्मा गांधी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसको दी गई है? निमोचना हत्याकांड को, निमोचना हत्याकांड को। और एक जो गोविंदगिरी द्वारा जो भगत आंदोलन चलाया गया और समसभा पर बैठे लोगों को पर जो गोलियां चलाई गई, उसी मानगढ़ धाम को भी राजस्थान का जलियांवाला की संज्ञा दी गई है। कई पुस्तकों में उल्लेख मिलता है और ये भी अपने अलवर किसान आंदोलन निमोचना है, इसको भी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है सिर्फ गांधी जी ने। तो इसके अंदर हमने बूंदी राज्य किसान आंदोलन पढ़ा और 9th क्लास वाली बुक में अलवर किसान आंदोलन निमोचना हत्याकांड 1921 से 1925। तो जंगली सूरों को ये इसके अंदर है। 1921 में आंदोलन शुरू किया गया। 1923 में अलवर महाराजा जैसे ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमोचना गांव में एकत्रित हुए। 14 मई 1925 को। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और इसके अंदर आगे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कब शुरू हुआ और समाप्ति इसकी कब शुरू हुआ और कब इसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, 1925 की बात है, 14 मई 1925 को जब अलवर निमोचना में यह हत्याकांड हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले राजस्थान के जो किसान आंदोलन बनते हैं उनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप इसी के लगन के साथ मेहनत करते रहिए और अपने पक्ष में अपने आप को साबित कीजिए। 2025 में आप अपने सरकारी नौकरी का है वो लक्ष्य प्राप्त करिए। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।